जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्यापत रामचंद्र भगवान की जय। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, बेल आइकन की घंटी को आप अवश्य दबाएं। साथियों, आज की कथा है माता सीता की कथा। जो भी व्यक्ति माँ सीता की कथा सुनता है उसके घर धन के भंडार भर जाते हैं। साथियों, यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम जी। साथियों, कि श्री राम उस कथा को सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, वह आप बाहर जाएंगे तो मैं ये कथा किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर के बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख करके कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नियम कैसे सुनूं, तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। साथियों, और जब घर पर पहुंची तो उसके सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया और उसकी रेशम की जड़ी की साड़ी फट गई। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर के आई हो। साथियों, जब बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने अनसुनी कर दी और कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब रामी राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं वह दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब रामी राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम की कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करें।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर वह बोली, उन्होंने कहा वह सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि उनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। साथियों, वो आज भी है कथा सीता माता की, सभी लोग गांव गांव और घर घर सुनाते हैं। और बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। साथियों, ये कथा हमने माता सीता की आप लोगों को सुनाई। आप लोगों से भी निवेदन है, माता सीता की कहानी नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम अवश्य सुने। जिसके घर में भंडार खाली है वो भंडार अपने अपने अवश्य भर लें, माता सीता की कहानी सुन लें। साथियों, ये कथा आपको अगर मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। और साथियों, हम इसी तरह नई नई कथाओं के साथ आप लोगों से मिलते रहेंगे। जब तक हम आपके लिए नई कथा लेकर के आएंगे, तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।